डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई लड़नी है अपने आप से। जब डर पता चला तब ताकत पता चली, सीने की आज सीने को हिम्मत पता चली। शर्तों पे तेरी बिकने से इनकार कर दिया, तब जाके अपने आप की कीमत पता चली। मुझको ना रोकिए ना ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे। किस्मत तो मुझे अपनी आजमाने दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेसन की। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, कक्षा 10वीं विषय अंग्रेजी। और ये जो आपका चैप्टर है नेल्सन मंडेला, इसकी हम शुरुआत करते हैं। देखिए ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में नेल्सन मंडेला के बारे में है। देखिए थोड़ा सा आपको मैं यहाँ समझा दूं। देखिए यहाँ देखिए आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे ये देखिए बिफोर यू रीड, ये पाठ पढ़ाने से पहले खुद ने लिखा है, ये ऑटोबायोग्राफी है। क्या ये ऑटोबायोग्राफी? देखिए कलर थोड़ा अलग ले लेता हूं। ऑटोबायोग्राफी किसको बोलते हैं अपन? ऑटोबायोग्राफी हम उसको बोलते हैं जिसमें स्वयं व्यक्ति स्वयं के बारे में लिखता है। नेल्सन मंडेला ने स्वयं अपने बारे में ही इसमें लिखा है, इसलिए ये ऑटोबायोग्राफी है। इसमें एक शब्द है वो पहले यहाँ अपार्थेड। अपार्थेड का मतलब होता है रंग भेद नीति। कौन सी नीति भाई? रंग भेद नीति। साउथ अफ्रीका जो है, ये नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका का महात्मा गांधी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस प्रकार भारत को आजाद कराने में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान था, ठीक उसी प्रकार से नेल्सन मंडेला का साउथ अफ्रीका को आजाद कराने में योगदान था। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। हाँ जी, तो मैं बात कर रहा था कि नेल्सन मंडेला जो है उसे साउथ अफ्रीका का महात्मा गांधी कहते हैं। और क्यों कहते हैं, इसके पीछे कारण ये है कि जिस प्रकार महात्मा गांधी ने भारत को आजाद करवाया, वैसे ही नेल्सन मंडेला ने वहां की जो रंग भेद नीति थी उसके खिलाफ काम किया और लास्ट में जाकर साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने, पहले काले राष्ट्रपति। ठीक है, पहले वहां गोरे लोग बनते थे। गोरे लोग और काले लोग के लिए अलग अलग नीतियां थी। गोरे लोगों के लिए सब कुछ था, लेकिन कालों के लिए कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं तो मान लीजिए आपकी जैसे अपन उनके लिए बस में बैठने की व्यवस्था नहीं थी, पैदल जाना होता था, ट्रेन में बैठने की व्यवस्था नहीं थी, यदि थी तो कोई एक ही डिब्बा होता था, उसी में आपको बैठना। लेट बात की कोई व्यवस्था नहीं होती थी, कहीं पे भी पब्लिक प्लेसेस पर लेट बात की व्यवस्था नहीं थी। उनका साथ इतना अत्याचार होता था जिसकी अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, इतना बुरा व्यवहार उन लोगों के साथ किया जाता था और वो लड़ भी नहीं सकते थे। उनके लिए आप थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज नहीं करा सकते। काले लोगों को थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराने का कोई अधिकार नहीं था, वहां उनके लिए कोई कानून नहीं था। ये इस प्रकार की व्यवस्थाएं थी। आप सोचिए कि मतलब कैसे रहे उन लोग। तो ऐसी परिस्थिति में नेल्सन मंडेला जो थे, उन्होंने उन लोगों को इकट्ठा किया, उनमें ताकत भरी और उनके लिए कई सालों तक जेल में रहे। और फिर धीरे धीरे जाकर उन्होंने अपने पहले राष्ट्रपति पद की शपथ ली और पहले ऐसे राष्ट्रपति बने साउथ अफ्रीका के जो ब्लैक थे, काले थे। ठीक है, तो ये ऐसा पार्ट है। इस पार्ट में मैं आपको डिटेल बताऊंगा। एक एक लाइन अगर मैं करता जाऊंगा तो बहुत सारी समय लगेगा, बहुत सारी वीडियो बनेंगे। मैंने भी पहला जो चैप्टर पढ़ाया आपका लेटर टू गॉड, उसके 4 वीडियो बनाए मैंने। तो उस हिसाब से अगर ऐसे चलेंगे तो बहुत ज्यादा बनेंगे, इसलिए मैं इसको थोड़ा डिटेली नहीं, एक पैराग्राफ बाय पैराग्राफ वर्णन करूंगा। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, इससे हम कोशिश करेंगे। ठीक है, ये 10 मई 1994 की बात है, जब 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला है ना, उन्होंने पहली बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। ठीक है, और कहाँ हुआ था इसमें सारी चीजें हैं ये भी। ठीक है, तो बात करेंगे अपन। चलिए अभी थोड़ा सा इसको अपन आगे बढ़ाते हैं। ठीक, देखिए
ये यहाँ लिखा हुआ है, देखिए आप, मंडेला कम्स साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। ये कब हुआ इसके बारे में थोड़ा सा अपन यहाँ से पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों को एक थोड़ा आइडिया हो जाएगा जनरल। देखिए ये क्या है, नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। ये देखिए फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे ये। और देखिए ठीक है, और ये कह रहा है आफ्टर मोर देन 3 कंट्री सेंचुरीज व्हाइट रूल्स। 3 सेंचुरी का मतलब क्या होता है? सेंचुरी का मतलब होता है शतक, 100, यानी कि 300 साल। 300 साल तक वहां पर हमेशा कौन बनता था भाई? एक गोरा व्यक्ति ही राष्ट्रपति बनता था। काले गोरे की नीति थी वहां पर, ठीक है। और महात्मा गांधी भी इस रंगभेद नीति के लिए इनका सहयोग देने के लिए वहां गए थे, ठीक है। तो ये बने थे। मंडेला जो थे वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी ज्वाइन करी उन्होंने, और वहां पर उन्होंने 252 सीटें जीती 400 में से। कितनी में से कितनी जीती भाई? 400 में से 252 सीटें जीतकर उन्होंने पहली बार एक काले राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त किया, ठीक है। ये इतनी सी बात आपके लिए काम की है। फिर ये इनॉग्रेशन सेरेमनी कहाँ हुई थी भाई? इनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी मतलब शपथ ग्रहण समारोह। शपथ ग्रहण समारोह कहाँ हुआ था? तो यहाँ हुआ था शपथ ग्रहण समारोह। ये आएगा यूनियन बिल्डिंग MP थिएटर इन प्रोटेरिया, यहाँ हुआ। ये आपका प्रश्न आएगा। तो यूनियन बिल्डिंग MP थिएटर इन प्रोटेरिया यहाँ हुआ था, ठीक है। फिर ये क्या कह रहा भाई इसमें 140 देशों के नेता इकट्ठे हुए थे। कितने? 140 देशों के नेता वहां लोग इकट्ठे हुए थे, ठीक है। और क्या इसमें अच्छी बात है भाई? और देखिए आप, और इसमें विशेष मुझे दिखता नहीं है। और देखिए यही आया है, देखिए 1 लाख साउथ अफ्रीकन मेंस और वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस आर रेस्ट सैंग इन डांसिंग विद जॉय। ये देखिए लगभग 1 लाख बच्चे महिला पुरुष इकट्ठे हुए थे और इस कार्यक्रम में, ठीक है। तो ये इतनी सी बात हुई। प्रोटेरिया में हुआ था ये कार्यक्रम। बिल्डिंग का नाम था यूनियन बिल्डिंग ऑफ MP थिएटर, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब ये रियल पार्ट नहीं है, पार्ट तो यहां से स्टार्ट होगा, पार्ट नीचे से स्टार्ट होगा। ये सारी चीजें हैं इसके बारे में है। ये यहां से अपना एक्चुअल पार्ट स्टार्ट होता है, जिसकी हम यहां से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चलिए ये कह रहा है, देखिए ये देखो, ये कह रहा है 10 मई 10 मई की बात है, याद रखना है। ये प्रश्न आएगा और अभी 2026 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आया था। 10 मई डाउन द ब्राइट एंड क्लियर फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली डिजाइन्ड बाय, नहीं बिसाइड है यहाँ, बिसाइड बाय। बिसाइड का मतलब होता है देखिए बाय सराउंडिंग क्लोजली बाय, ठीक है, चारों ओर की बात कर रहा है। बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन। ठीक है, ये कह रहा है कि 10 मई का दिन है वो, वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। कहां पर होते हैं? वही बिल्डिंग मैंने बताया था, यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रोटेरिया, ठीक है, वहां पर सब लोग इकट्ठे होते हैं। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, यह सबसे बड़ी गैदरिंग थी। गैदरिंग मतलब इकट्ठे होना, सबसे ज्यादा लोग इस दिन इकट्ठे हुए थे। कहां पे? वहां बिल्डिंग में। क्यों हुए थे? क्योंकि राष्ट्रपति का इनॉग्रेशन था, मतलब उस दिन शपथ ग्रहण समारोह था उनका, ठीक है ऐसा। तो नेवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर साउथ अफ्रीकन शोर, वहां इंटरनेशनल लीडर विदेशी लोग भी, विदेशी नेता भी आए थे। 140 नेता की बात करी थी मैंने भी आपको, 140 देशों के नेता वहां इकट्ठे हुए थे, है ना, ऐसा कुछ इसमें। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लॉयल सैंडस्टोन MP थिएटर फ्रॉम बाय द यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रोटेरिया, वहां हुई थी, ठीक है। फॉर decided this had been the seats of white supremacy, and now it was the site of rainbow gathering of different colors and the national for the installation of South Africa's first democratic non-regical government। ये कह रहा है कि वहां पर जो लोग इकट्ठे हुए थे वो अलग अलग कलर के, काले भी थे, गोरे भी थे। क्यों? क्योंकि पहली बार काला राष्ट्रपति वहां बन रहा था, इसलिए वहां की गैदरिंग इस प्रकार की थी और ये पहली बार ऐसा वहां पर हो रहा था। ऑन दैट लवली और autumn day I was accompanied by daughter जेनानी, इनकी पुत्री का नाम जेनानी था और वो जेनानी भी वहीं पर उपस्थित थी, ठीक है। ऑन द पोडियम्स मिस्टर
डी क्लर्क was first sworn in as second डिप्टी प्रेसिडेंट। ये जो मिस्टर डी क्लर्क थे, इनको पहले उप राष्ट्रपति की शपथ दिलाई। कौन? सॉरी, सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, दूसरे। दो उपराष्ट्रपति बनाए गए थे और राष्ट्रपति बने थे स्वयं नेल्सन मंडेला। तो दूसरे जो उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे भाई? मिस्टर डी क्लर्क। मिस्टर डी क्लर्क को ये पहला दूसरा उपराष्ट्रपति बनाया गया था उस समय। ठीक है, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन। ये नेल्सन मंडेला का फोटो है और जो दूसरे बने थे वो कौन थे भाई? दूसरे ये बने थे, देखिए दूसरे बने थे ये थाबो मकई, ये थे फर्स्ट, सॉरी ये फर्स्ट। और फर्स्ट सेकंड कौन से थे? मिस्टर डी क्लर्क। ये कौन से थे भाई? सेकंड। ये ध्यान रखना, सेकंड का शपथ ग्रहण पहले होता है। ठीक है, और देखिए आप जब देखते हैं कि जब इनाम जीतते हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल, 3 जने जीतते हैं, तो बीच वाला बड़ा बिठाते हैं पड़ा, और इसके सेकंड वाला थोड़ा छोटा, और जो ब्रॉन्ज मेडल आता है वो सबसे नीचा। ऐसा 3 रखते हैं, अपन देखा होगा आपने। तो पहले आके गोल्ड मेडल वाले को माला नहीं पहनाते। आप देखते हैं इनामी प्रतियोगिता होती कई बार, तो क्या पहले मोटरसाइकिल खुल जाए तो लोग रुकेंगे क्या? नहीं रुकेंगे। तो पहले कूलर खुलेगा, एसी खुलेगा, फ्रिज खुलेगा, टीवी खुलेगी, फिर मोटरसाइकिल खुलेगी, फिर मारुति कार खुलेगी, फिर बड़ी गाड़ी खुलेगी, थार फॉर्च्यूनर खुलेगी। तो थार फॉर्च्यूनर को सबसे लास्ट में रखेंगे। लास्ट में रखने से फायदा होता है कि लोग थार खुलने तक का वेट करते हैं। आधी बात समझ में? वैसे ही यहाँ फार्मूला था। सेकंड उपराष्ट्रपति जिसे बनाया गया था, मिस्टर डी क्लर्क को बनाया गया था, और फर्स्ट उपराष्ट्रपति जिसे बनाया था, थाबो मकई को बनाया गया था। ठीक है, देखिए, ठीक है। was sworn in the first deputy president of when it was my turn I planned on obey and uphold the constitution and devoted myself to well beginning of the republic and its people to the assembled guest and the watching world I said। उसने कहा कि यहाँ पर उपस्थित सभी गेस्ट और जो भी लोग मुझे दुनिया में देख रहे हैं बाहर टेलीविजन के माध्यम से, वे लोग, और वेल बिगिनिंग ऑफ द रिपब्लिक, स्वतंत्र साउथ अफ्रीका के लोग, क्योंकि स्वतंत्र साउथ अफ्रीका कैसे, क्योंकि वहां काले गोरे की नीति आज समाप्त हो चुकी थी। कोई काला नहीं, कोई गोरा नहीं, सबके लिए समान नियम लागू होंगे। तो वो सभी लोग जो भी मुझे सुन रहे हैं, यह उन्होंने कहा। और क्या कहा आगे? टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय ओवर प्रेजेंस हियर, आज आप सभी की उपस्थिति में कन्फर ग्लोरी एंड होप ए न्यू बोर्न लिबर्टी, जो कि एक नया जन्म हुआ है, किसका? और एक नया इतिहास बना है साउथ अफ्रीका का, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity all be proud। वो कह रहा है कि ये जितने भी जो नया सूर्योदय हुआ है हमारे देश का, उसके लिए कह रहे हैं कि ये नया नया अनुभव होगा हमारे लिए, और जो भी ये स्वतंत्रता हमें मिली है ये लंबे समय तक रहे। किसी भी सोसाइटी, किसी भी परिवेश, किसी भी मानवता सभी के लिए समान रहेगा। कोई यहाँ पर विशेष सोसाइटी नहीं होगी, केवल एक ही चीज होगी, ह्यूमैनिटी, केवल और केवल मानवता होगी। जो मानव है वो सर्वोपरि है, चाहे वो काला हो चाहे गोरा, ऐसा है। विल बी प्राउड, इंसान पर ही प्राउड किया जाएगा, चाहे किसी भी जाति का हो, काला हो चाहे गोरा हो, ऐसा उन्होंने कहा। वी हु वेयर outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the national of the world on our own shore। We thank all of our distinguished international guests for having come to take positions with the people of our country of what is after all a common victory for justice, peace and human dignity। ये प्रश्न के एक आंसर में आएगा आपके, जो मैंने गोला बनाया है। वो कह रहे हैं कि जो भी इंटरनेशनल लीडर्स यहाँ उपस्थित हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय नेता उपस्थित हुए हैं, उन सभी का मैं मेरे देश और देशवासियों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी यहाँ आए, कीमती समय निकाला और हमारे
लोगों के और हम लोगों के बीच में, हमारे जनता के बीच में उपस्थित हुए, इसके लिए आपका धन्यवाद। और वो कह रहे हैं कि इस न्याय की लड़ाई में, शांति की लड़ाई में और मानवता की लड़ाई में जो ये हमारी जीत हुई है, ये जीत एक यादगार जीत है, ऐसा उन्होंने कहा। फिर कह रहे हैं वी हैव एट लास्ट अचीव्ड ओवर पॉलिटिशियन इमेंसिपेशंस कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। सॉरी लाइन चुक गए अपन। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड ओवर पॉलिटिशियन इमेंसिपेशंस, वी प्लेज ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discriminations। वो कह रहे हैं कि अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी जो राजनीति है, जिसमें क्या था भाई कि ये बंधन बंधे हुए थे, अलग अलग बॉन्डेज थे, पॉवर्टी, गरीब लोग ज्यादा हैं तो उनको उस तरीके से देखना, डिप्रिवेशंस, अलगाव कर देना उनके बीच, सफरिंग का मतलब कि उनके अंदर भेदभाव फैला देना कि तुम हिंदू मुस्लिम इस प्रकार की चीजें, जेंडर के हिसाब से लिंग भेद वाली नीति, ये सारी जो है, इन सभी चीजों से हम ऊपर उठने की कोशिश अब हम करेंगे, ये सब चीजें अब मिटाने की हम कोशिश करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, और यहाँ लिखा भी दिखाई देखो ये इमेंसिपेशन का मतलब होता है फ्रीडम, है ना, रेस्ट्रिक्शन, इन सब को रोकेंगे, इन सब से हम वो करेंगे, ऊपर उठने की कोशिश करेंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन सेल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशंस ऑफ वन बाय अनदर। और मैं अंत में फिर कहना चाहूंगा कि आप सभी यहाँ उपस्थित हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कह रहा है द सन shall never set on so glorious a human achievements, let freedom design, God bless Africa। उन्होंने कहा कि ये सूर्य जो उदय हुआ है, ये सूर्य उदय कभी भी हमारी मानवीय जो उपलब्धि प्राप्त करी है हमने, इसके लिए कभी अस्त नहीं हो। गॉड ब्लेस साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये सब उन्होंने कहा। ये 2-3 प्रश्न इसके अंदर बनेंगे। फिर आप देखिए आगे यहाँ से क्या कह रहा है, कितना पार्ट है, थोड़ा सा वीडियो बड़ा बन जाएगा, तो अपन शुरुआत करेंगे अगले चैप्टर में, यहाँ से अगले वीडियो में। ठीक है, इस तरह से देख लेते हैं और कितना है। पार्ट बहुत बड़ा है, कोशिश करेंगे कि अगले 1-2 वीडियो में अपन इसको खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए, तो हमने कहां तक पढ़ लिया इसको, यहां तक कि 2 राष्ट्रपति यहाँ तक, एक फ्यू मोमेंट्स के बाद अपन बात करेंगे। ठीक है, इस गॉड ब्लेस यू तक अपने इसको पढ़ लिया। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, जो इस समय पहली बार देख रहे हैं, उन सभी से कहना चाहूंगा कि आप सभी मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस पर मैं आप लोगों को क्लास बाय फोल्डर, जैसे मैंने इसमें क्लास 10th के भी बना रखे हैं। आप क्या कर रहे होंगे, जैसे आप देख रहे होंगे तो आपको मेरी आईडी पर 5 बिंदु मिल रहे होंगे, है ना, तो यहाँ प्लेलिस्ट का बिंदु मिल रहा होगा। ठीक है, इस प्लेलिस्ट को जब ओपन करेंगे तो आपको क्लास 8th मिलेगी, क्लास 10th मिलेगी, क्लास 12th मिलेगी। आप 10th ओपन कर लेना। 10th में मैं ये सिस्टमेटिक डालते जा रहा हूँ सारे के सारे। ठीक है, फिर मैं और छोटे छोटे बोल्ड बना के इसमें अपलोड कर दूंगा कि यहाँ चैप्टर 1 है, यहाँ चैप्टर 2 है, इसमें चैप्टर 3 है, इस प्रकार से। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आगे से आगे, और आप लोगों को बस यही है कि जितने भी आपके मिलने वाले हैं उन सभी से कहिए कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स वगैरह जो भी कर सकते हैं करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।